थैंक यू बच्चे। आप लोग कैसे हैं? मुझे कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चे, आज आप लोग के लिए बहुत बेहतरीन वीडियो त्रिकोणमिति का पार्ट 2 लेकर आया। पार्ट 1 मैंने बता दिया था, जो जीरो बेसिक से स्टार्टिंग है। अगर जो उस पार्ट 1 को समझ गया होगा वही इस पार्ट 2 को विशेष रूप से समझ पाएगा। अगर आप लोग नहीं समझे होंगे तो पार्ट 1 वाला वीडियो जो है मेरा जरूर देखना, और इसके बाद ये आज का वीडियो लगभग त्रिकोणमिति को समाप्त कर देगा। तो चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप नए हैं चैनल पर तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ये वीडियो का जो कोई भी नया वीडियो हम डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक बच्चों के बीच ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इस त्रिकोणमिति में अच्छे से अच्छे अंक ला सके। तो बच्चे, इस त्रिकोणमिति में 10वीं क्लास के बोर्ड में कम से कम 20 से ऊपर नंबर तक आता है। अगर आप लोग इस त्रिकोणमिति को समझ गए तो 20 नंबर आपके लिए बिल्कुल रखा हुआ है। और यदि आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो गारंटी है कि अब ये आप लोगों के दिमाग से उतरेगा नहीं, और इस तरह के त्रिकोणमिति में जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग बिल्कुल हल कर देंगे। तो ये जो है केवल बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और बोर्ड के विद्यार्थी अपने अच्छे से अच्छे अंक लाने के लिए इसको शुरू से अंत तक जरूर देखें। चलिए हम वीडियो पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो हम बताए थे यानी ये त्रिकोणमिति जो है संपूर्ण त्रिभुज पर आधारित है, जिसका कोण भी जो है 90 डिग्री का होता है। इसी संपूर्ण त्रिभुज पर पूरा त्रिकोणमिति आधारित है। तो हम इसमें क्या हम पाते हैं कि अगर ये यदि हम इस कोण का नाम लेंगे तो उसके सामने वाला लंब और ये आधार हो जाएगा। अगर इस कोण का नाम लेंगे तो इसके सामने वाला लंब ये आधार हो जाएगा। ये तो हमेशा बदलता रहता है। ये पहले वीडियो में हम आप लोगों को बता चुके हैं। अब देखना है कि त्रिकोणमिति में साइन 0 बराबर कितना होता है, 30 बराबर कितना होता है, 40 बराबर कितना होता है, साइन 60 बराबर कितना होता है, 90 बराबर कितना होता है। यानी साइन के डिग्रियों का मान कैसे हम ज्ञात करते हैं, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, जन्म कहाँ से हुआ है, इसके बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, इसका नाम है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। इसमें ये दोनों भुजा जो है समान है। तो जब ये दोनों भुजा समान है और दोनों को 1-1 मीटर मान लेते हैं, एक इसका इकाई मान है, इसका भी इकाई मान है। तो अब चलिए, ये 90 डिग्री का है तो ये होगा 45 डिग्री का, और ये 45 डिग्री का। क्यों? कि किसी भी त्रिभुज में जब आमने सामने का भुजा समान होता है तो उनके आमने सामने का कोण भी समान होता है। तो ये 90 डिग्री है। अब हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो फल 180 डिग्री होता है। जब 180 में एगो 90 हो गया तो बाकी अभी 90 बच गया, और 90 में ये दोनों बराबर बराबर है। तो जब बराबर बराबर है तो 45-45 का। तो हम ये चलते हैं कि कैसे हम मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए, ये 45-45 का है, तो इसमें पहले सबसे पहले फर्स्ट हमको करना है, ये लंब और आधार दिया है तो हम कर्ण निकालेंगे। तो चलिए, कर्ण का फॉर्मूला होता है
कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 1 प्लस 1 यानी 2, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर 2। इसलिए कर्ण बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो √2। चलिए यहाँ पर आ गया √2। अब हमको क्या करना है कि कोई भी मान निकालना है। चलिए sin 45 का निकालना होगा, तो sin 45, तो देखिए 45 इसमें दोनों है, ये है दोनों है। sin 45 बराबर होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में कर्ण। अगर इसको लंब मानते हैं तो ये कर्ण हो जाएगा 1/√2, यानी लंब हो गया ये भी। इसमें चलिए लंब दोनों ये माप बराबर है, इसलिए हम किसी को मान सकते हैं। तो ये लंब और आधार कर्ण, तो लंब बटा में कर्ण, अतः लंब है 1 और कर्ण है √2। देखिए sin पता है लंब बटा में कर्ण, AB बटा में AC, यानी 1/√2। अब इसमें हम cos भी लेकर चलते हैं, cos 45 का, तो वही आधार बटा में कर्ण यानी BC बटा में AC, ये भी 1/√2। इस तरह से हम tan का ले लेते हैं, tan 45, तो लंब बटा में आधार होता है 1/1 यानी 1। इस प्रकार हम 45 डिग्री के 3 मापों को निकाल लिए। अब 3 माप जब मालूम हो गया तो साइन का उल्टा कोसेक होता है। अगर हम कोसेक 45 का निकालना चाहेंगे तो इसमें भी होता है कर्ण बटा में लंब, यानी AC बटा AB, √2/1। सेक 45 में निकालना चाहेंगे तो सेक का होता है कर्ण बटा में आधार, यानी AC बटा BC, √2/1। tan cos 45 का निकालना चाहेंगे तो cos 45 बराबर आधार बटा में लंब, यानी BC बटा AB। इस प्रकार हुआ। तो बच्चे इस तरह से ये हम sin 45 के या 45 डिग्री के सभी अनुपातों का मान निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला पर। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि sin 30 का या किसी भी त्रिकोणीय अनुपातों का 30 का मान और 60 का मान, 0 का मान, 90 का मान कैसे निकालते हैं। तो ये देखिए 45 का मान निकालने का ये फॉर्मूला है, यही से इनका उत्पत्ति हुई है, जन्म हुआ है। इसमें क्या करना है एक बार समझ लीजिए। देखिए एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, इसमें एक कोण 90 डिग्री का है और ये दोनों भुजा समान है। ये समद्विबाहु है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है और दोनों का मान हम इकाई मान लेते हैं, 1 मानते हैं तो वो √2 हो जाएगा। इस प्रकार जो है हम यहाँ मानेंगे, यहाँ पर होगा इकाई। इस प्रकार जब ये 90 का हो गया तो ये दोनों 45 में निकाले, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल 180 डिग्री का होता है। 180 में एक 90 हो गया तो शेष 90 में दोनों ये बराबर है। क्योंकि किसी भी त्रिभुज में जब सम्मुख भुजा समान होता है तो सम्मुख कोण भी समान होता है। तो 90 में आधा आधा कर देना है, 45। अब हमको कोई भी अनुपात का 45 का मान निकालना है तो लंब, आधार और कर्ण इसके आधार पर हम निकाल लेंगे, क्योंकि पहले बताया गया है कि साइन बराबर लंब बटा में कर्ण, लाल बटा में काका का जो फॉर्मूला हम बताए थे ये याद रखना है, लाल बटा काका। लाल बटा काका से एक ये फायदा होगा कि हम जल्दी में ये मालूम कर लेंगे कि किसका मान कितना होता है। तो साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण, कॉस का मान होता है आधार बटा कर्ण, टैन का मान होता है लंब बटा में आधार। चलिए हम अगले त्रिकोणीय अनुपात के बारे में चलते हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है।
एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का। अब इस कोण का हम समद्विभाजक खींचेंगे, जो सामने वाले भुजा को डी पर लंब होता है, लंब समद्विभाजक, यानी बीसी का लंब समद्विभाजक खींचेंगे, कोण ए का समद्विभाजक जो बीसी पर लंब हो, यहाँ पे डी पर लंब हो गया, और ये जो 60 है वो आधा आधा बट गया, यानी 30, और ये 30 हो गया। 30 समबाहु त्रिभुज होगा। अगर मान लीजिए 1 है, ये भी 1 है, तो ये हो जाएगा 1/2, ये भी 1/2, क्योंकि ये भी तो 1 है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा समान होती है, तो समान होती है, ये 1 है, ये 1 है, लेकिन ये जो है सामने वाला लंब आकर के इसको आधा आधा बांट दिया, आधा आधा बांट दिया, तो ये हो गया 1/2 और 1/2 हो गया। तो चलिए हम चलते हैं त्रिभुज एबीडी में। एबीडी में कोण डी 90 डिग्री का है, एबीडी में कोण डी जो है 90 डिग्री का है। तो अतः अब इसमें हम देखते हैं कि कर्ण 1 है, आधार 1/2 है, ये लंब नहीं मालूम है, तो हम लंब निकाल लेते हैं, यानी एडी निकाल लेते हैं। एडी जो है लंब है, एडी स्क्वायर लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ 1 है, 1 स्क्वायर माइनस 1/4, इनका एलसीएम निकाल लेंगे, तो 4, एक का 4 में 4 में 4 1 से 4 माइनस 1, यानी 3/4। तो चलिए यहाँ पर आ गया एडी स्क्वायर बराबर 3/4, ये 3/4 यानी इसके इक्वल टू में होगा 3/4। ये किसके बराबर है? एडी स्क्वायर के बराबर। स्क्वायर हटाएंगे, जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में हो जाता है। रूट में 3 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं पूरा पूरा, तो ये √3 हो गया, और 4 का वर्गमूल निकल गया, 2 हो गया। इसका मान हो गया √3/2। अब इसके निकलने से हम क्या करते हैं, अब हमको निकालना है sin 60। तो sin 60, तो इसके सामने वाला लंब ये आधार, वही नियम काम करेगा, सामने वाला लंब ये आधार, और ये कर्ण तो अपरिवर्तित रहता है, कर्ण बिल्कुल अपरिवर्तित रहता है। तो अब इसमें हम कहते हैं sin 60 बराबर, तो sin 60 यानी sin थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण √3/2 बटा में 1, यानी √3/2। cos 60 बराबर आधार बटा में cos 60, आधार बटा में कर्ण 1/2/1, यानी 1/2। tan 60 बराबर tan 60 बार लंब बटा में आधार, तो लंब है √3/2 और आधार है 1/2, ये 2 कट जाएगा, तो √3/1 यानी √3। इस प्रकार जब हम 3 निकालेंगे तो तीनों का उल्टा ऑपोजिट होता है, साइन का ऑपोजिट होता है कौशिक, तो कौशिक 60 बराबर, तो इसको उलट देंगे तभी हो जाएगा, नहीं तो कौशिक 60 होता है कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में लंब, यानी 1 बटा में 1/2। तो 1 बटा में 1/2 हुआ, तो ये उलट जाएगा 1 गुणे 2/1 यानी 2। कौशिक 60 बराबर कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में लंब ये है, लंब तो है √3/2 है, सॉरी ये √3/2, यहाँ उलट जाएगा तो हो जाएगा 2/√3, यानी 2/√3 हो जाएगा। उस तरह cos 60 का उल्टा उल्टा से हम चाहेंगे तो इसका 1/2 है तो 2/1 कर देंगे, इसका √3/2 है तो 2/√3 आंसर भी हो जाएगा। लेकिन हम अगर इस फॉर्मूले पर चलते हैं तो सेक बराबर होता है कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार, ये उलट जाएगा 1 गुणे 2/1 यानी 2। tan 60 तो हम
चाहेंगे tan का उल्टा क्या होता है cot, ये cot 60 निकालेंगे तो इसका हम चाहेंगे तो √3/1 है तो 1/√3 भी आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर 60 के अनुसार इसके भी चलते हैं तो आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब, इस प्रकार ये दो कट जाएगा 1/√3। इस तरह से हम 60 का मान निकाल लिए। देखिए 60 का मान का जन्म यहाँ से हुआ है, ये त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम उत्पत्ति बता रहे हैं कि 30 का जन्म कहाँ हुआ है, 45 का जन्म कहाँ से हुआ है, 60 का जन्म कहाँ से हुआ है। अब चलिए 30 का देखते हैं, इसमें ये हुआ 60 का, अगर 30 का निकालना चाहेंगे चलिए बच्चों इसको आप निकाल देते हैं, और नहीं समझ में आएगा तो दोबारा आप लोग देख लेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए अब इसमें चलते हैं हम 30 का अनुपात sin 30 बराबर, तो sin थीटा लंब बटा में कर्ण, sin थीटा बराबर तो लंब इसके देखिए, और जब sin 30 कहेंगे तो उसके सामने वाला लंब ये हो जाएगा, अब ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। जब तक हम 60 कहे थे तो 60 के सामने वाला ये लंब था, ये आधार था, कर्ण तो अपरिवर्तित रहता है, लेकिन जैसे ही हम 30 कहेंगे तो उसके सामने वाला लंब ये आधार, ये लंब आधार बदलते रहते हैं। तो sin थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण 1/2 × 1 यानी 1/2, cos 30, तो cos 30 के लिए ये लंब हो गया, ये आधार, आधार बटा कर्ण होता है √3/2/1, तो इसका भी √3/2, tan 30, तो tan 30 जो होता है लंब बटा में आधार, तो ये लंब है, ये आधार है, 1/2 बटा में √3/2, तो दो कट गया 1/√3। इस प्रकार बच्चे हम तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात, जब sin 30 का निकल गया तो cosec 30 इसका उल्टा होता है। अब यदि हम cosec 30 का निकालना चाहेंगे तो निकालने की जरूरत भी नहीं है, केवल 1/2 है तो 2/1, नहीं तो इसके आधार पर चलते हैं, चलिए कोई बात नहीं। cos थीटा और लंब बटा कर्ण यानी कर्ण बटा लंब होता है 1/1/2, तो 1 × 2/1 यानी 2 हो गया। cos का उल्टा होता है sec, cos का उल्टा sec होता है, sec थीटा बराबर sec 30 के सामने और लंब आधार, आधार यानी इसका होता है कर्ण बटा में आधार 1/√3/2, तो 1 × 2/√3 उलट गया 2/√3। हम चाहेंगे तो sec 30 का नाम निकाल कर बस cos 30 का √3/2 है तो 2/√3 भी कर सकते हैं, उल्टा यहाँ पर भी आ जाएगा, इसको करना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हम अपने नियम के अनुसार चलेंगे, इस फिगर के अनुसार चलेंगे, त्रिभुज के नियम के अनुसार चलेंगे तो इस तरह से उतना ही आएगा। tan 30 का cot 30 का हमको निकालना है, तो tan 30 का निकल गया तो उसका उल्टा 1/√3 है तो √3/1, √3 आ गया, लेकिन अब इसके आधार पर चलते हैं, cot थीटा बराबर आधार, आधार कौन है, ये आधार, आधार बटा लंब, तो √3/2 1/2, आधार बटा लंब 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो √3/1 अर्थात √3। इस प्रकार बच्चे देखिए 30 डिग्री का भी त्रिकोणमितीय अनुपात हम इस त्रिभुज के आधार पर आराम से निकाल सकते हैं। अब चलिए चलते हैं 0 और 90। 0 और 90 का मान कहाँ, उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, कहाँ से उनका जन्म हुआ है।
देखिए बच्चे, ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 1 दोनों का इकाई वही है। अब हमको देखना है कि भाई हमको 0 डिग्री से मतलब है, तो 0 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे कि हम इस C का जो मान है, ये कोण C को 0 के रूप में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे? हम इसको क्या करेंगे कि यहाँ से जो C है, इसको यहाँ से लाते लाते, जैसे मान लो कि C को यहाँ से यहाँ ला दिए C, फिर इसको यहाँ ला दिए C को हम B के इतना निकट लाएंगे कि A का मान 0 हो जाए। हम AC को इस B के इतना करीब में लाएंगे, इतना निकट लाएंगे कि इस A का मान 0 हो जाए। जैसे देखिए A का मान यहाँ पर ज़्यादा है, अब हम AC को जब यहाँ ले दिए तो A का मान कम हो गया, फिर AC को यहाँ घटा दिए तो A का मान कम हो गया। ऐसे करते करते AC को हम यदि यहाँ ला देते हैं तो ये A का मान 0 की तरफ बढ़ रहा है। यदि AC को हम लाते लाते हम B पर ला देते हैं, देखिए हम अब AC को हम B पर ला दिए, जब हम AC को B पर ला दिए तो इनका मान 0 हो गया, यहाँ पर ये 0 हो गया। चलिए अब 0 हो गया तो हम उसका मान निकालते हैं। तो 0 हो गया तो हम क्या देखते हैं अब कि ये जो AC जो था वो AB के बराबर हो गया। अब यहाँ AC जो है AB के बराबर हो गया और BC जो है बिल्कुल 0 हो गया। BC 0 हो गया। देखिए BC यहाँ अपना कुछ नहीं है, यहाँ पर C था तो BC का मान 1 था, लेकिन अब AC जो है जब AB पर पहुंच गया तो BC बराबर भी 0 हो गया, कोण बराबर भी 0 हो गया और BC बराबर भी 0। अब AB का मान 1 है और ये AC भी जब AB पर आ गया तो AC भी 1 हो गया। तो चलिए sin 0 डिग्री बराबर sin 0 डिग्री, यहाँ पर अब 0 हो गया है मान, तो sin 0 डिग्री बराबर 0 के सामने वाला लंब, तो लंब भी 0 बन गया है। तो 0 बटा में लंब बटा में कर्ण का मान 1। ये अगर AB 1 है और AB पर AC आ गया तो AC की मान भी 1, तो 1 का भागा देंगे 0 में तो 0। cos का होता है आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, आधार 1 है और कर्ण जो AC है वो भी 1 है, तो 1 बटा में 1, तो 1 बटा में 1 बराबर 1। cos 0 का मान 1। tan 0 का मान निकालना है तो tan 0 जो है लंब बटा में आधार, लंब तो 0 बन गया है क्योंकि ये जो लंब है AC ने AB पर आते आते इस BC यानी लंब को 0 बना दिया है। तो tan 0 लंब बटा में आधार, लंब 0 है, आधार 1 है, ये भी 0। इस प्रकार हम त्रिकोणमितीय अनुपात sin cos tan का निकाल दिए। तो sin का जब 0 हो गया तो इसका उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का भी 0। cos का 1 है तो cos का उल्टा sec होता है, sec का भी 0। tan का मान 0 है तो tan का उल्टा जो cot होता है, cot का भी मान 0। इस प्रकार से हम सभी का मान आराम से निकाल सकते हैं। अगर हमको निकालना चाहेंगे कि भाई कोसेक का कितना होगा, तो कोसेक 0 का मान, कोसेक 0 कर्ण बटा में लंब, तो देखिए यहाँ पर कर्ण जो है 1 बन गया है और लंब बन गया है 0। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा में लंब, तो कर्ण बटा में लंब जो होगा तो साइन का मान 0 है तो कोसेक का मान भी समझे कि 0 होगा। तो यहाँ पर कर्ण जो है कर्ण भी 1 बन गया है और इसका जो लंब है वो तो 0 है, ये है। इस प्रकार जब साइन का 0 का मान 0 हो गया तो इसका भी मान 0, cos 0 का मान हुआ तो
सेक 0 का मान भी 1, कॉस 0 का मान 1 है तो सेक का मान 1, tan 0 का मान 0 है तो cot 0 का भी मान cot 0 का मान 0 ही होगा। इस प्रकार हम कोई भी त्रिकोणीय अनुपातों का 0 डिग्री का मान निकालना चाहेंगे, इस फॉर्मूला को हम निकाल देंगे। चलिए आगे देखते हैं, एक 90 डिग्री रह गया है, तो 90 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, अब यहां पर हमको कोण C को 0 बनाना है, कोण C को 0 बनाना है, और यहाँ पर जो कोण बन रहा है उसको 90 बनाना है। इसके लिए क्या करेंगे, अब यहाँ से इसको खसका कर यहाँ लाएंगे, फिर इसको खसका कर यहाँ लाएंगे, यानी ए को हम कोण B के यानी 90 डिग्री के निकट ले जाएंगे। ए को हम इतना कर देंगे कि बिल्कुल ए जो है आकर के इस पर ठहर गया है, ये भी ए को, तो ये जो जब जैसे ही AC आकर इस BC पर खड़ा हो गया तो AC और BC का मान ये 1 है तो AB का मान 1 हुआ, और ये कर्ण भी 1 हो गया और BC भी 1 हो गया। लेकिन अब यहाँ पर AB जो है आधार 0 हो गया, क्योंकि आधार ने यहाँ से जाते 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 यहाँ पर 0 बन गया। तो जब 0 बन गया तो आधार 0, लंब 1 और AC जाकर लंब पर शामिल हो गया 0। और यहाँ देखिए जो कोण था वो कोण जैसे जैसे हम इसको निकट ले जा रहे थे वो बढ़ रहा था, और बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री हो गया तो चलिए अब इसका मान हम निकालते हैं कि साइन 90 डिग्री बराबर, तो साइन थीटा और लंब बटा में करण, लंब तो है 1, और कर्ण भी जाकर के इस पर सेटिंग हो गया तो भी 1 हुआ है, तो लंब बटा में कर्ण यानी 1 बटा में 1 यानी 1, साइन 90 डिग्री का मान 1, कॉस 90 डिग्री आधार, इसका आधार यहां से खत्म हो गया है तो कॉस 90 डिग्री बराबर, कॉस 90 डिग्री का मान यहां पर क्या होगा, तो देखिए वहां पर कॉस 90 डिग्री का मान आधार बटा में कर्ण, यानी आधार तो 0 हो गया और कर्ण 1 है तो इसका मान 0, tan 90 लंब बटा में आधार, tan 90 बराबर लंब बटा में आधार, तो लंब तो 1 है और आधार हो गया 0, तो ये हो गया अपरिभाषित। अभी तक इसका कोई परिभाषा नहीं निकल पाया है, अपरिभाषित। इस प्रकार बच्चे हम त्रिकोणीय अनुपातों का मान चाहे वो 0 हो या 30 हो या 45 हो या 60 हो या 90 हो, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। यहीं से उनकी जन्म हुआ है, उत्पत्ति हुआ है। तो चलिए इसके लिए हम एक शॉर्टकट तरीका बताते हैं आप लोगों को। बच्चों ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। ये त्रिकोणमिति का आप लोगों का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम और यहाँ तक पहुंचा रहे हैं। जैसे अगर नहीं कुछ भी याद है तो आपको यदि क्वेश्चन आएगा सामने तो आप क्या कीजिएगा कि ऐसे सारणी बना लीजिएगा। फटना रफ पर क्या करना है, सारणी बना लेना है। सारणी बना करके यहाँ पर 0, 30, 45, 60, 90। अब यहाँ आपको साइन चलना है। साइन का एगो का फिर मान याद कर लीजिए। एगो का मान हो जाएगा साइन का मान 0 का 0, 30 का मान 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, 90 का 1। अगर एगो खाली अगर याद कर लीजिए तो देखिए इसमें ट्रिक में कैसे हम
दूसरा याद करेंगे कॉस, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो ठीक है इसका उल्टा चलना है, 1 है तो यहाँ 1 लिख दीजिए। cos 30 का मान तो बस उल्टा चल देना है, √3/2 1/√3 2 1/2 0, ठीक उल्टा कर दिए। देखिए cos का मान यहाँ 1 है तो 1, फिर √2, फिर ये उल्टा हो गया। चलिए जब sin cos आ गया तो फॉर्मूला क्या करना है, tan का मान क्या होता है, तो देखिए बच्चे tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा। तो sin थीटा बटा cos थीटा इसका, अब इसमें sin का भागा, sin में cos का भागा दे देना है, नीचे का भागा ऊपर में दे देना है, यानी 1 का भागा 0 में 0, इसका भागा इसमें देंगे तो 2 कट जाएगा 1/√3, इसका भागा इसमें देंगे तो √2 खत्म 1 यानी 1, इसका भागा इसमें देंगे तो 2 खत्म √3, 0 का भागा हम देंगे तो अपरिभाषित, क्योंकि 0 का भागा नहीं दिया जा सकता है। तो इस प्रकार बच्चों क्या प्रॉब्लम है, केवल sin थीटा का मान फट देना याद कर लो, और याद करके जैसे ही कोई भी क्वेश्चन आएगा तो cos का मान इसका ठीक उल्टा रख दो, और उल्टा रखा गया तो tan का मान बस sin बटा में cos, sin बटा में cos, sin बटा में cos, नीचे का ऊपर में भागा दे दो, tan निकल गया। जैसे ही tan निकल गया तो अब आप अगर cosec 30 की जरूरत है, तो जब sin 30 का मालूम है तो cosec 30 का 2/1 उल्टा हो जाता है। cosec 6 हमको 30 की जरूरत है, तो cos 30 का √3/2 है, तो cosec 30 का 2/√3, tan 30 का मालूम है तो cot इसका उल्टा होता है, cot 30 का √3/1, यानी किसी भी, अब बाकी तीनों का नहीं, cosec इसका उल्टा cosec होता है, cos का उल्टा sec होता है, tan का उल्टा cot होता है। तो जब तीनों मालूम है तो उनका उल्टा तो अपने आप हो जाएगा, कोई इसमें टेंशन नहीं है। तो हम ये ट्रिकली विधि से हम इसको निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि अब इसके बाद आप लोगों को आ गया क्वेश्चन कि 2 sin² 60 प्लस cos² 30 का मान क्या होगा। तो अब बताइए, देखिए अब यहाँ 2 गुणे sin 60, और ना sin 60 वाला अगर नहीं है, ये तो है नहीं, रहेगा नहीं, तो फट ना क्या करना है, किस तरह से सारणी बना करके आज sin वाला मान लिख दो, और वहां पर 60 का मान आ गया √3, तो √3/2 लिख दो, और इस पर स्क्वायर है, sin पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर होगा, sin पर जितना पावर होगा उतना पावर इस पर भी होगा, इस पर 5 पावर है तो इस पर भी 5 होगा, 10 होगा तो 10 होगा। फिर इधर cos 30, अब ये जब मान होगा तो इसका ठीक हम उल्टा cos का लिख देंगे, तो cos का 30 का भी मान हो जाएगा √3/2, इस पर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। इस प्रकार 2 गुणे स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है कि जब कोई भी संख्या रूट में रहता है, स्क्वायर जब होता है तो रूट खत्म, तो 3, और नीचे रूट नहीं है तो 2 दूनी के 4, इसका भी 3/4, तो यहाँ पर कट जाएगा 2 दूना 4, तो ये आ गया 3/2 प्लस 3/4। अब दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 4 2 दूनी 4 3 दूनी 6 प्लस 3, यानी इसका आंसर हो गया 9/4। तो बच्चे आराम से आप आंसर निकाल सकते हैं। इस तरह से कोई भी मान अगर आ जाए तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करके, नहीं याद है खाली sin 30 का याद कर लो, तो बाकी तो अपने आप हो जाएगा। अगर मान लिया गया कि tan 60 प्लस sec 30 का मान याद करें। अब आगे क्वेश्चन अब याद है नहीं, tan 60 का sec 30 का, तो फट ना सारणी तैयार करो। ऐसे जल्दी में ऐसे से छोटा सा सारणी तैयार करो। जैसे ही सारणी तैयार हो जाएगा तो क्या करो,
यहाँ पर 0, 30, 45, 60, 90 बना लो। अब यहाँ लिख दो साइन का मान, साइन 0 का 0 याद कर लो ये, और जैसे ही ये याद हो जाएगा तो अब कॉस इसका उल्टा कर दो, 1 के 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0 उल्टा हो गया। अब 10 का है, फिर एक टैग आगे बढ़ जाएंगे, 10 का निकाल देंगे, इसमें इसका भागा देंगे, 10 बराबर साइन बटा में कॉस होता है, 1 का भागा 0 में 0, इसका भागा इसमें देंगे तो 2 कट जाएगा 1/√3, इसका भागा इसमें देंगे √2 खत्म, 1 2 खत्म, √3 और 0 का भागा देंगे तो आपको यहाँ से अब देखिए tan 60 का मान निकालना है तो फट tan 60 को देखिए, ध्यान दीजिए √3, तो √3 sec 30 कहाँ है तो cos 30 का देखिए, cos 30 का √3/2 है, तो cos 30 का उल्टा हो तो cos का उल्टा होता है sec 2/√3, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस प्रकार हम अब इसका हल कर सकते हैं। √3, 1 का भाग √3 से √3 से √9, 9 के वर्गमूल 3 और ये हो गया 2, यानी 5/√3 इसका आंसर हो गया। अगर हर का प्रमेय कौन करना चाहेंगे तो √3 से गुणा कर देंगे, नीचे भी और ऊपर भी, तो 5√3/3, ये इसका अभीष्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से बच्चे हम डिग्री वाले त्रिकोणमितीय अनुपात का हम हल कर सकते हैं। इसके बाद अगले पार्ट का वीडियो आप लोगों को हम पार्ट 3 में पेश करेंगे। पार्ट 3 अगर आप लोग देख लीजिएगा तो आप लोगों का त्रिकोणमिति पूर्णतः क्लियर हो जाएगा, हमेशा के लिए, यानी अगले आने वाले कॉम्पिटिशनों के लिए, चाहे कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो या बोर्ड की एग्जाम के लिए, तो मैंने बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।